निरंतर विभूषित वामभागम् नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोत्तमोक्षम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। काषायमयज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चौभकुण्डं प्रवाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं सुदण्डं संसाराग्निप्रशान्तये धृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वाक्षेण सूरे फलकमलयुगं श्रेयसे संत्रयामि। श्री सीताराम चरण कमलानुरागी छवड़ भागी महानुभाव अखंड ब्रह्मांड के नायक आनंद कंद सच्चिदानंद निखिले प्रत्यनेक कल्याण वितान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण चिदचिद विशिष्ट भगवान श्रीमन नारायण की निरहती कृपावशात आपके ग्राम नगर शहर में दिव्या दिव्य चातुर्मास व्रत उपरांत श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन आप समस्त धर्म प्रेमियों के सेवा एवं सहयोग से प्रारंभ किया गया है। बंधु, जिस यज्ञ के व्याज से हम लोग को भी आपस में भगवान की कथा कहने और सुनने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। मैं बारंबार नित्य निवेदन करता हूँ, बंधु की भाग्योदयेन बहुजन्म समर्पितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावै। अज्ञान है कृत्रिमोहमदान्धकारं नाशं विदाय है कदोदयते विवेकः। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर होए मगर संत दर्श और हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। इसी कलिकाल में स्वामी तुलसीदास जी निवेदन करते हैं कि भव सागर चह पार पावा राम कथा का कह दृढ़ नावा यत पादक प्लवमेक में वही भवाम भोगे स्थित सावता बंदे हम तमसी शिकारण परम रामाक्षमीसम हरिम। बंधु, इस अथाह संसार सागर को पार पाना चाहते हो तो गोस्वामी जी निवेदन करते हैं कि राम कथा ताकह दृढ़ नावा। राम कथा की नौका पर आरूढ़ हो जाओ तो निश्चित ही इस भवसागर से पार पाओगे। भवसागर से पार पावा राम कथा ताकह दृढ़ नावा। उसके लिए जो इस अथाह संसार सागर को पार पाना चाहता है उसके लिए भगवान की कथा दृढ़ और मजबूत नौका के समान है। बंधु, भगवान की कथा रूपी नौका में आरूढ़ हो जाओ तो इस अथाह संसार सागर से अपने आप आसानी से पार पाया जा सकता है। आसानी से पार पा जाओ। भगवान की कथा रूपी नौका में आरूढ़ होना पड़ेगा। या तो यत पादक प्लवमेक में वही भवाम बोधे निश्चित सावता वंदे हम तमसी से कारण परम रामाक्षमी
शीर्षम हरिम, प्रारंभ में ही गोस्वामी जी ने निवेदन किया है। यह भी एक भगवान के शरण कमल रूपी नौका का आश्रय हो जाए तो भी इस अथाह संसार सागर से जीवात्मा पार पा सकता है। और या तो भगवान के चरित्र रूपी भगवान के कथा रूपी नौका में आरूढ़ हो जाओ। इसी प्रकार की परम मंगल में भव सागर से पार पाने वाली कथा को श्रवण करते हुए हम लोगों ने विगत दिवस भानु प्रताप को रावण के रूप में परिवर्तित होते हुए देखा, अरिमर्दन को कुंभकर्ण के रूप में परिवर्तित होते हुए देखा, और उसका सचिव जो रहा रमरुचिदासु भयो विमात्र बंधु लघुतासु, और जो प्रताप भानु का मंत्री था वह विभीषण के रूप में परिवर्तित होता है। तीनों भैया जो अवस्था को प्राप्त करते हैं बंधु, तो सर्वप्रथम विंध्याचल पर्वत पर घनघोर जंगल में जाकर के तप किया। तप से ब्रह्मा जी संतुष्ट होते हैं और आकर के तीनों को वरदान लेना चाहते हैं। सबसे पहले रावण के पास आए, देखो ममता कहकर जश्न नसावा, ममता तू न गई मेरे मन से। ममता की चर्चा मैं कल किया था। ईंधन पर ममता के हुई है। हनुमान जी महाराज लंका में जगत जननी जनक नंदनी जानकी जी की खोज करने के लिए जब जाते हैं तो रावण के अंगरक्षक को मेघनाथ ने इत्यादि ने हनुमान जी महाराज को बांध करके रावण के दरबार में ले गया। रावण ने पहले देखा तो बड़ा गुस्सा आया और कहा कि तुम फल क्यों खाए? हनुमान जी ने कहा भूख लगा था। पेड़ क्यों तोड़ दिया? तो कपिश भाव से तोड़े रूखा। कई प्रश्न किया, अंत में रावण ने निर्णय किया कि इस बंदर को मार डाला जाए। तब तक विभीषण ने विरोध किया, याम दंड कछु करिए गोसाई, दूत को मारना नहीं चाहिए। दूत अबद्ध होता है क्योंकि वह संदेश वाहक होता है, मार तो संदेश कौन पहुंचाएगा? इसलिए आन दंड कछु करे, कोई दूसरा उपाय करो, दूसरा दंड दो। तो महाराज रावण ने बड़ा सुंदर सोच समझ के कहा कि कपिकर ममता पूछ परा, सभी ने कहा समुझा, तिल भूरि पट बांधपुरी पावक देहु लगा। बंदर की सबसे ज्यादा ममता पूछ पर होती है। देखो ममता तू न गई मेरे मन से। ममता किसे कहते हैं जानते हैं? मन से माना गया संबंध को ममता कहते हैं। मन से मान लिया कि तुम मेरा हो, जबकि वास्तविकता हकीकत है नहीं बंधु। केवल हम मन में गांठ मान लिए कि तुम हमारे हो। रावण ने हनुमान जी को कहा, सभी मंत्रियों से कहा कि कबके ममता पूछ पर, बंदरों की सबसे ज्यादा ममता उसके पूछ पर होती है। ऐसा करो इसके पूछ में मिट्टी के तेल में बोर बोर करके कपड़ा लपेट करके और आग लगा दो। कबके ममता पूछ पर सभी कहो समझाए, तेल भूल पान पाव देहु लगा। जरा जो ममता को हनुमान जी ने कहा, वाह रावण भई सहाय शारद मैं जाने। बहुत सुंदर, समझ गया कि तुम्हारी सहायता सरस्वती कर रही है। क्योंकि ममता से शादी को क्या लेना देना है? ममता जल्दी जलाओ। ममता जब तक जलेगा नहीं तब तक यह जीवात्मा भव सागर से पार नहीं होगा। अथाह संसार सागर है।
और ममता के कारण ये जीवात्मा इस संसार में गोता लगाता है। हनुमान जी के महाराज ममता को जलाने लगा लोग। उस ममता को जलाने में देखो ममता कितनी लंबी चौड़ी होती है कि रावण का क्या पूरा लंका का कपड़ा लग गया। हनुमान जी पूछ बढ़ाते गए, घर घर से कपड़ा आया, घर घर से तेल आया। हनुमान जी का पूछ लंबा होता चला गया, इतना लंबा हो गया कि रावण का क्या लंका का सारा वस्त्र लग गया हनुमान जी के पूछ में। एक बंदर ने हनुमान जी से, एक आदमी ने पूछा कि हनुमान जी लंका में ये रावण के या अन्य राक्षसों के, लंका वासियों के कपड़ा क्यों जला दियो सारा का सारा? तो हनुमान जी ने जवाब दिया कि वो कपड़ा बदलने का इसके पास समय नहीं है, अब यह शरीर बदलेगा, क्योंकि पूरा बंदरी फौज आ रही है। अब कपड़ा बदलने का इसके पास समय नहीं है। आज यदि इसका कपड़ा बच जाए तो पहनेगा कौन? कोई देवता तो पहनेंगे नहीं, क्योंकि असुर का कब राक्षस के कपड़ा है। इसके पूरे लंका के कपड़ा को जला दो। किसी ने पूछा कि अच्छा लंका को घर घर में आग क्यों लगाया गया था? आपका जो पूछ में आग लगाया था, घर घर में क्यों आग लगा दिया? हनुमान जी ने कहा कि सहयोग सब लोग दिया था। सहयोग सबके घर से आया था। थोड़ा ही कपड़ा आया हो, थोड़ा ही तेल आया हो, लेकिन सहयोग सबके घर से आया था। इसलिए मैंने पूरे लंका में थोड़ा थोड़ा प्रसाद आया था, थोड़ा थोड़ा प्रसाद चंदा आया, तो प्रसाद जाना चाहिए ना। सब लोगों ने सहयोग किया तो सब लोग के घर में थोड़ा थोड़ा आदमी गई। पूरे लंका को हनुमान जी ने जला दिया, ममता जला दिया। ममता जे जला बारिश पार गए मत धीरा। जैसे ही ममता जली हनुमान जी माने बहुत सागर से पार हो गए। ममता को जलाना जरूरी है बंधुओं। देखो मानस में कई प्रसंग ऐसे आते हैं जिसमें महाराज आध्यात्मिक प्रसंग है। जैसे सज्जन का परिभाषा दिया, जैसे सज्जन का परिभाषा देते हुए मानस में 3 लोगों ने 3 प्रकार से सज्जन का परिभाषा दिया। सबसे पहले वंदना प्रसंग में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने सज्जनों का वंदना किया। दूसरा परिभाषा हनुमान जी ने लंका में गए तब दिए। तीसरा परिभाषा राम जी ने दिया। पहला परिभाषा देते हुए वंदना प्रकरण में ही गोस्वामी ने लिखा, बंदव संत समावेशित नारायण, हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गति सुमन जीवी सब सुगंध कर दे। माने जो समता में रहे। दूसरा परिभाषा हनुमान जी जब लंका में गए तो एक पात्र मिलता है जिसका नाम गोस्वामी ने रखा विभीषण। विभीषण मिला तो अब क्या हुआ कि सुबह सुबह के बेला था महाराज, ब्रह्म मुहूर्त था। उस समय हनुमान जी महाराज लंका में भ्रमण करते करते विभीषण के दरवाजे पर पहुंचे थे। तब तक उसी टाइम में विभीषण ते ही समय विभीषण जागा और किया क्या कि राम नाम तेहि सुमिरन किन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन सिन्हा। किया कुछ नहीं, हनुमान जी ने क्या देखा कि राम नाम तेहि सुमिरन किन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन सिन्हा। जगते ही बिस्तर से जगते ही राम राम, यह सज्जन का एक परिभाषा है। देखो हमारे संत कहा करते हैं कि कम से कम ज्यादा नहीं तो सुबह जागत शरण तुम्हारी। न तुम साधु बनो, न तुम दिन भर जप करो, लेकिन कम से कम सुबह जागत शरण तुम्हारी। सोते समय बिस्तर पर जाओ तो जाते जाते तो नींद लगता नहीं, 10 मिनट 20 मिनट लगता है सोने में। उस समय को 4-10 बार भगवान की नाम ले लो, भगवान की कृपा को स्मरण कर लो कि हे प्रभु आपकी कृपा से आज का दिन बड़ा शुभ व्यतीत हुआ है। 2-4 बार भगवान का नाम ले लो और सुबह जगते ही भगवान के नाम मुखार बिंदु से जब निकल जाए तुम्हारे, तो ये समझ लेना निश्चित
मैं व्यासपीठ से कहता हूं कि रात भर तुम्हारी गणना भजन में हो। जमराज के खाते में रात भर ये निश्चित हो जाएगा कि तुम रात भर भजन किए हो। यदि ये क्रिया का आदत पड़ जाए तो कि सोते समय 2-4-10 बार भगवान का नाम ले लो, और जगते ही प्रारंभ में भगवान का नाम मुखारबिंद से निकल जाए। और कोई कुछ कहे या ना कहे, हनुमान जी जरूर कह लेंगे, क्यों? क्योंकि राम नाम ते ही सुमिरन किन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। और कोई माने या ना माने, हनुमान जी जरूर मान जाएंगे कि तुम सज्जन हो। हनुमान जी ने विभीषण में और कुछ नहीं देखा, एक क्रिया और देखा कि जब हनुमान जी गए लंका में तो रामा युद्ध अंकित गृह शोभा वर्ण न जाय, नव तुलसी का वृंद तहां देखी हरस कपिराय। आज मंगलवार है, थोड़ी सी हनुमान जी की चर्चा हो गई, कथा तो होगी। तो महाराज हनुमान जी लंका में गए तो पूरे लंका भ्रमण किए, मगर और कुछ कहीं रुके नहीं। लेकिन जब विभीषण के दरवाजे के सामने गए तब पावा अनिर्वाच्य विश्राम, क्षणिक विश्राम हनुमान जी ने लिया है। नहीं तो हनुमान जी का संकल्प था कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। लेकिन वहां गोस्वामी ने कहा कि पावा अनिर्वाच्य विश्राम, थोड़ा सा विश्राम पाया हनुमान जी, क्योंकि वहां का वातावरण राममय बना था। बंधु, जब विभीषण के यहां गए हनुमान जी महाराज, तो विभीषण के घर के दीवारों पर रामायुध अंकित गृह, कहीं राम राम, कहीं जय श्री राम, कहीं जय श्रीमन नारायण। पहले अपने यहाँ भी सज्जन लोग घर बनवाते थे ना, तो घर के ऊपर लिखवाया करते जय श्री सीताराम, जय श्रीमन नारायण। मगर आज तो लोगों को बुद्धि ही बदल गई है। हम लोग को आने जाने का कई जगह होता है, इधर गए तो उसके यहाँ सबसे पहले लिखा था गेटे पर कुत्तों से सावधान। आज के लोग लिखवा देते हैं, पहले गेट पर पहले लिखा मिलेगा कुत्तों से साव। अरे उसमें भगवान आएगा कभी, कभी देवता आएगा उसमें, यानी कि उसको सब कुत्ते रहते हैं, इसका मतलब तो नहीं होता है। अब बड़े गर्व से लोग महसूस लिखवाते हैं ये बात, कुत्तों से सावधान। अरे हनुमान जी महाराज ने देखो कि देवता कैसे आते हैं। विभीषण कहीं नहीं गए देवताओं को खोजने के लिए, सारे देवता भगवान तक उसके दरवाजे पर खुद ब खुद चल कर गए हैं। विभीषण की साधना देखो। हम लोग आज देवताओं खोजते मंदिर मंदिर घूमते रहते हैं, भ्रमण करते हैं, इस तीर्थ में, इस तीर्थ में, इस मंदिर में, उस मंदिर में मिलेंगे। मगर विभीषण कहीं नहीं गया खोजने, किसी भी देवता खोजने नहीं गया, सारे देवता उसके यहां गए। केवल साधना की कला बड़ी अजीब थी महाराज। अब देखो हनुमान जी ने पूछा कि विभीषण तुम ये बताओ कि इतने लंका निश्चय निकल निवासा, लंका में तो राक्षस समूह रहा करते हैं बंधु, तुम इस बीच में कैसे रहते हो भैया? तो विभीषण रो करके कहा कि जीवित सननिमहु जीव विचारी, जैसे 32 दांतों के बीचों में बेचारी जिह्वा रहती है, वैसे ही मैं रहता हूं भैया। अब बताओ, हम लोग कहते कि महाराज घर में परिस्थिति ठीक नहीं है, क्या भजन पूजन करे। अब विभीषण को उठा लो, कितना प्रतिकूल वातावरण में अपना भजन करता था। ऐसे लोगों को भगवान मिलते हैं। हम लोग सोचते कि सारी अनुकूलता हमारे पास, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, घर मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, परिवार मिल जाए, तब हम भजन पूजन करें। अरे भैया, तब भजन पूजन होगा कि भोग विलास होगा? प्रतिकूल वातावरण में भी जो भगवान के अनुकूल बन करके रहता हो, उसे कहते हैं मना संत, उसे कहते हैं सज्जन। हनुमान जी महाराज गए तो लंका में विभीषण को सज्जन कह के संबोधन किया। राम नाम ते ही सिमरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। और तुरंत कहा कि एहि शरण हठी करिहु पहचानी।
क्यों? क्योंकि साधु ते होई न कारज हानि। हनुमान जी ने कहा कि इससे हठ पूर्वक मैं परिचय करूंगा। किसी ने कहा कि ये विदेश में आए हो, कोई पासपोर्ट वीजा भी नहीं है तुम्हारे पास, बनाओगे तो समझो क्या होगा। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, साधु तो हो ही न कारज हानि। साधु से किसी प्रकार का किसी भी कार्य का हानि नहीं होती है। यदि फायदा न होगा तो जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुबास, नुकसान नहीं देगा, हानि नहीं पहुंचाएगा। इसलिए एक परिभाषा हनुमान जी ने दिया कि जिसको जहां रहने से वातावरण भगवत में राममय बन जाता है, शुद्ध हो जाता है वातावरण, उसे भी सज्जन कहते हैं महाराज। एक सज्जन का परिभाषा राम जी ने दिया, पात्र एक ही विभीषण ही है। आगे जब भगवान की शरणागति स्वीकार किया है विभीषण ने, तो वहां भी दो चीज का परिभाषा है, ममता का, सज्जन। भगवान ने कितना सुंदर उपाय बताया, तो के लिए उसके लिए है, परिवार वाले के लिए है। भगवान ने कहा कि जनक बंधु सुतलारा धन भावाना सुहृद परिवार सब कर ममता ताग बटोरी पद माना हो बांधी बरडोरी। बस इतना क्रिया करो तो भगवान कहेंगे आस सजन मामा पूरे बस कैसे लोभी इतना ऐसे होते भगवान इतना प्रेम करते हैं जितना लोभी को धन से प्रेम होता है। अब समझ जाओ कितना प्रेम करते हैं ऐसे लोगों से। भगवान कहते हैं कि ठीक है तुम्हारी ममता नहीं छूटती है, नहीं घर द्वार छूटता है, ममता परिवार में आ सकती है, तो तुम एक काम करो, जनक जनक बंधु सुतदारा धन भवन सुहृद परिवार सबकर ममता ताग छोड़ी। जो हम लोग का ममता बिखरा पड़ा है इधर उधर, थोड़ा बेटा थोड़ा पत्नी थोड़ा धन सभी के ममता को बटोर करके जो हम लोग का थोड़ा थोड़ा ममता बिखरा पड़ा है ना, समस्त ममताओं को इकट्ठा करके और एक मोटा सा रस्सी भरो, रस्सी बनाओ, और वह रस्सी जो सब ममताओं को बटोर करके जब रस्सी बना लोगे तो मोटा हो जाएगा, और उस रस्सी को मम पद मान बांधी बरडोरी, उस डोरी को हमारे चरणों में अर्पित कर दो। सपरिवार भगवान की शरणागति स्वीकार करो, सपरिवार 4 चरणों को स्वीकार कर लो, शिक्षा ले लो, भगवत शरणागति को अनुकूल बनकर के स्वीकार करके महाराज, और भगवान को सब कुछ अर्पित कर दो। भगवान इतना प्रक्रिया करने के बाद भगवान कहेंगे आस सज्जन, सज्जन यह कोई सज्जन है जो सपरिवार भगवान की वैष्णवता स्वीकार करता है और उसको भी सज्जन मानते हैं। भगवान की शरणागति को स्वीकार करता है उसको भगवान कहते हैं यह सज्जन है महाराज। एक सज्जन महाराज समुद्र को सज्जन नहीं कहा, इत्यादि को सज्जन नहीं कहा, तो महाराज नदी तालाब आदि कुआं इत्यादि को सज्जन नहीं माना, तो
सागर को सज्जन माना, समुद्र को सज्जन माना गोस्वामी ने। केवल क्योंकि देख डुबाड़ हुई सागर जब वो उसमें तंग उठने लगती है, दीवार उठने लगती है, उछलने लगता है। एक बार पूछा, तुम क्यों इतने व्यक्त कर रहे हो? तो सागर ने जवाब दिया कि देखते नहीं हो चंद्रमा बड़ा हो गया है, चंद्रमा इतना बड़ा हो गया, चंद्रमा बड़ा नजर आता है। देखते हो चंद्रमा बड़ा हो गया। तो नदियों ने कहा कि बढ़िया चंद्रमा की सारी रोशनी हो रही है। तो सागर ने जवाब दिया तो यही है आज इस समय में, आज हम अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, दूसरे को सुख देखकर हम दुखी हो जाते हैं। आज हम अपने दुख से उतना दुखी नहीं होते हैं जितना दूसरे को सुख को देखकर दुखी हो जाता है। लोग बोले, अरे देखते नहीं हमारा कितना बड़ा गया, अरे बढ़ गया, वो खुद का बढ़ गया, भगवान की तरफ बढ़ जाए, उसमें तेरा क्या सज्जन हो गए, तपस्या की, तपस्या के भगवान हो गए, भगवान हो गए तो कहीं भगवान मांगा, भगवान ने पूछा कि कलाकारी जरूर है, दिमाग आया है। भगवान ने कहा कि ठीक है दूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? तो जो तुमको दूंगा उससे दूंगा तुम्हारे पड़ोसी को दे। उस समय तो उसको समझ नहीं आया, कहा कि पड़ोसी को दो, पड़ोसी भाग जाए, हमें को दो। भगवान ने कभी खेल मार, तो अब आप हमें पसंद है, जिस स्थान में, जिस मात्रा में जो वस्तु और भी आपके पास भगवान आप घर तपस्या कर रहे, घर टूट गया था, तो सबसे पहले भगवान से प्रार्थना की, भगवान हाँ बोलो। सबसे पहले हमारा एक बढ़िया बिजली मकान, भगवान ने गया, लेकिन पड़ोसी का उसके पड़ोसी का नंबर सामने बाहर निकल के पड़ोसी को हमें तो तपस्या बैठे मेरे चलते पा लिया। भगवान, हाँ भगवान का तरह से यातायात की व्यवस्था को गाड़ी दे दो, भगवान गाड़ी दिया उसी को दो, हर वस्तु मांगता गया, साइकिल होता गया, उसके पड़ोसी का दो मिलता गया। अरे अपना देता ठीक, लेकिन पड़ोसी का देता जल जाए। हम तो भूखे बैठे बैठे सब पा रहा, बड़ा दुखी करने लगा। अब उससे रहा ना जाए, इतना भी हो गया, आप दूसरा पड़ोसी को देख देख एक भगवान ने कहा, भगवान से कहा हमारे घर के ठीक सामने कुआं खोदो। लोगों ने कहा ये कौन सा काम है, ये कौन सा बदलाव है? पड़ोसी सामने दो हो गए, सोया निकलेगा तो हो सकता है कि में चला जाता है। ऐसी माता एक दिन भगवान को गया, भगवान भगवान
साक्षी पढ़ा देगा, तो कहा कि हमारा लेके का तो दोनों भूल जाएगा। अब वैसी मानसिकता किसी पेट नहीं भगवान क्या बाकी रह गया भाई, हमें तो लोगों ने कहा कि हमारा क्यों बोलना चाहते हो, पड़ोसी पूरा तुम्हारे प्रेम से बोलो लोग सज्जन नहीं, जो सज्जन जो दूसरे को बढ़ोतरी होती करके प्रसन्नता व्यक्त करे, प्रसन्न हो वह सज्जन है। देख कोई भी जुगाड़ है, सज्जन से दूसरा कोई देख कोई भी जुगाड़ है, जो दूसरे की प्रसन्नता को देख करके प्रसन्न होता हो, आनंदित होता हो, उसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने सज्जन का भगवान ने कहा जो राम करता हो जागत तुम्हारी वह सज्जन भगवान भगवान कहते हैं कि असज्जन लोभी हृदय बसा की शास्त्र उसमें आपको देखा जा सकता है कि हमारा कैसा चेहरा, हम किस पायदान पर खड़े हैं। अब सज्जन का परिभाषा शास्त्रों ने साबित प्रकार दिया, भगवान परिभाषा। अब आप लगा श्री स्वामी महाराज की